हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में और समर कैंप में हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं एनडीए के, वो भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। उन प्रॉपर्टीज के माध्यम से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 2025 का ही एक और क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको निकालना है, इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगी। तो आपके पास बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स है क्या, डिटर्मिनेंट्स है आपके पास ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर, ये आपके डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। और इसको हमने इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो बेटा हम जानते हैं कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसमें माइनस साइन आ जाता है। दैट मीन्स कि इसके देखिए, इसमें आपका ए बी सी है, ठीक है, इसमें आपका पी क्यू आर है, ठीक है, एल एम आर। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात, तो इसमें आप यदि इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो एल एम एन ए बी सी पी क्यू आर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। R3 तो माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, पी क्यू आर बेटा आपका आ जाएगा, साथ में आपका एल एम और एन आएगा, और पहली रो ए बी और सी। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, रो 1 रो 2 और रो 3 को आप जब चेंज करोगे तो ये एक और माइनस साइन बाहर देगा, पी क्यू आर और ए बी सी आपका हो जाएगा, और एल एम और एन, और दो पॉजिटिव साइन एक दूसरे को काट देंगे। तो थर्ड ऑप्शन बेटा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टीज है कि हम जब दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो हमने 2 बार इंटरचेंज किया, माइनस साइन बाहर आया, तो पी क्यू आर ए बी सी एल एम एन आपके पास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A4। A4 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको क्या निकालना है, A4 का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। आपके पास प्रॉपर्टीज है कि आप ए डिटर्मिनेंट की पावर 4 कर सकते हैं इसे। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे आप। तो ए डिटर्मिनेंट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप ए डिटर्मिनेंट्स को, ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बेटा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ए डिटर्मिनेंट्स आपको मिल गया है ना। तो ये आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसकी पावर बेटा आप 4 भी कर देंगे ना तो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 2, ठीक है। ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू आपके पास cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, व्हाट इज द adjoint of A inverse equal to, adjoint of A inverse equal to। चलिए adjoint of A inverse किसके इक्वल होगा, यहाँ पर आप बताएंगे।
बेटा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको लिखाया कि अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका 1 हो जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका 1 हो जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बेटा आपका, देन आप लिखेंगे यहां पर if determinants of a is equal to 1, then adjoint of a inverse is equal to a आपके पास आ जाता है। तो बस अगर हमें इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a 1 मिल जाए तो फिर ये आपका a के इक्वल हो जाता। अभी अभी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ a किया था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा बेटा ये आपका a हो जाता है। इसको आप माइंड में ही कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाता है, जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है। हमने इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर करवाया है आपको, अभी अभी हमने किया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या है आपके पास, 1 है। और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट्स 1 आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आपका ए के इक्वल हो जाता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो देखिए प्रॉपर्टीज जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा साथ में यहाँ एक और क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द डिटर्मिनेंट्स, एंड ये 2025 के ही पेपर में ये क्वेश्चन है। डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ के प्लस 1। तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दी गई है, 4 ऑप्शन है कि डेल्टा इज पॉजिटिव इफ के इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए ले लेते हैं हम। पॉजिटिव में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमें ऑप्शन 1 को चेक करना है। इसने कहा k इज पॉजिटिव, तो k को हम क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर 1 ले सकते हैं। बड़ी वैल्यू क्यों लेनी है हमने, बस हमें इसे प्रूव करना है। तो चलिएगा k को 1 लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 2 है ना, और 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 1 और 1, ठीक है। फिर 2 प्लस 1 अगेन, और 1 प्लस 2 और 1, 3 और 1, ठीक है। तो चलिएगा इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और 1, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी बेटा 3 और 1, और 3 और 1। तो ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा, ये डायरेक्ट बेटा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसने क्या कहा, डेल्टा इज पॉजिटिव इफ के इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया है, के इज इक्वल टू आपके पास के इज ग्रेटर देन 0। तो अगर के 0 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो डेल्टा आपका पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा आपका कितना आ गया है, 0 आ गया है। चलिएगा नोट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन बेटा आपके पास क्या है, इफ डेल्टा इज नेगेटिव, के अगर आपका क्या होगा, इफ के इज लेस देन 0। अगर के आपका यहाँ पर बेटा आपका डेल्टा कितना आ गया है, 0 आ गया है। स्टेटमेंट अभी देखेंगे हम, पहले इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सभी को वेरीफाई करना है और जल्दी जल्दी आप इसमें वैल्यू रखेंगे। इसने कहा के इज लेस देन 0, लेस देन का मतलब हो जाता है के माइनस का 1 आप रख सकते हैं। चलिए रखिएगा के -1 और -1 प्लस 2, सॉरी -1 प्लस 2 एंड माइनस का 2 प्लस में 1 हो जाएगा, 1 रख के, माइनस का 2 प्लस 1 एंड -1 प्लस 2 एंड 1 एंड 3 एंड 1। चलिएगा इसे सॉल्व कीजिए। तो माइनस माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 सॉरी, अगेन -1 एंड 1, -1 1 एंड 1, 3 एंड 1। चलिए इसे सॉल्व करेंगे आप। कोई भी रो और कॉलम आपकी सेम नहीं आ रही हैं, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 1, तो 1 1 जब 1, माइनस में 3 एंड माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास माइनस का 1 आ गया और माइनस का 3 आ गया, फिर प्लस का 1 आ जाएगा,
तो माइनस का 3 और माइनस का बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, है ना। तो माइनस का 2, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2, ठीक है ना, ये माइनस का 2 आएगा और फिर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ही 2 आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू, देखो ये 1 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और -1 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस का ये 4 हो गया, फिर माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 हो गया। तो बेटा ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल गया है माइनस का 2, अगेन 10, 8 आ जाएगा, ये माइनस का 8। तो इसने कहा कि अगर ये लेस देन आपका क्या है, कि आपका लेस देन 0 है, तो डेल्टा भी आपका नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 8 आ रहा है। चलिएगा, इसे भी आप नोट करते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए, तो हमने यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, इसने कहा कि अगर डेल्टा पॉजिटिव, अगर आपका के पॉजिटिव है तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन डेल्टा बेटा आपके पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। इसने कहा यदि के आपका लेस देन 0 है तो डेल्टा आपका नेगेटिव आएगा। तो कहीं ना कहीं ये आंसर तो आपका मैच कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर और भी चीजें देखनी है, क्योंकि इसने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, या वह एक ही स्टेटमेंट सही है, या फिर 2 है, या सभी हैं। तो सभी तो नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रॉन्ग हो चुकी है। चलिए तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं कि इस k इज इक्वल टू 0, अगर हमने k की वैल्यू को 0 लिया तो डेल्टा भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसमें रखते हैं हम। अभी हमें क्या रखना है, अभी हमें रखना है k इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप रखेंगे k 0 रखेंगे तो बेटा ये पहला पूरा ही आपका 0 हो जाएगा। इनटू में देखो इसकी मल्टीप्लाई k के साथ 0 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये आपके पास 1 आ जाएगा, डायरेक्ट करना है हमें। तो ये 0 प्लस 1 तो आपके पास 1, 0 प्लस 2 यानी कि 2 और 1, ये आपका 3 और 1, ये डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसे तो करने की जरूरत नहीं है। माइनस का 1, और जब इसकी बात कर रहे हैं तो इस रो और कॉलम को आप डिलीट करेंगे तो 1 माइनस में आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस में 3 मिला। चलिए नेक्स्ट आप लेंगे प्लस का 1 तो हो जाएगा 3 माइनस में आपके पास बेटा 6 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2 और माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का 2 और प्लस का आपका यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 6, माइनस का, सॉरी, है ना, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है माइनस का 4। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब आप k को 0 रखते हो तो डेल्टा बेटा आपको 0 मिलता है। तो 0 नहीं मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, या पॉजिटिव भी मिलेगा तब भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन को रखना है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इसमें हमने ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे और ऑप्शन में हमारे पास k की वैल्यू अलग अलग दी गई है कि k जब आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा आपका पॉजिटिव होगा जब k ग्रेटर देन 0। अगर हमने यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, तो वो आपका क्या आया था, 0 के इक्वल आया था। हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली कब, जब k इज लेस देन 0, तो हमने -1 रख दिया था, तो यहाँ पर बेटा आपके पास माइनस आया, तो यानी नेगेटिव वैल्यू ही मिली। तो कहीं ना कहीं आपका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही आ रहा है। हमने k की वैल्यू को 0 रखा तो डेल्टा आपका नेगेटिव की वैल्यू आ रही जो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, तो इसको हम इस तरह से टिक करेंगे, तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा, अब बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 12th में अभी तक हमने आपको पढ़ाया है कि आप कैसे कोफैक्टर निकालते हो, कैसे माइनर निकालते हो, डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हो, और एक थ्योरम आपको बताई थी जिसमें हमने कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से जो मल्टीप्लाई किया और ऐड करने से आपको जो है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिली थी, या फिर अन्य जो रो के साथ के कोफैक्टर के साथ वो 0 आपने, दो थ्योरम यहाँ पर हमने पढ़ी थी। तो अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए
पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इसी पर। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप पढ़िएगा एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसे बेटा हमने सहखंड पढ़ा था, हमने पढ़ा था सहखंड, अब हम पढ़ेंगे सहखंडज। एडजॉइंट कहते हैं सहखंडज, यानी कि आव्यूह का सहखंडज। आव्यूह का, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आव्यूह का सहखंडज। जब हमने कोफैक्टर की बात की थी, हिंदी में हम कोफैक्टर को कहते हैं सहखंड, और एडजॉइंट जब हम निकालते हैं तो सहखंडज कहलाता है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप करेंगे, हेडिंग डालिएगा आव्यूह का सहखंडज, ठीक है। इससे पहले आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा था कोफैक्टर, है ना। तो चलिएगा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, adjoint of matrix is equal to transpose of aij। aij जानते हैं आप, aij होता है आपका क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। aij आपका कहलाता है कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ओके। और इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, जब आप 2x2 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, तो पहले तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखिए आप सपोज आपके पास aij कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, a कैपिटल aij, है ना, ये तो आपकी क्या हो गई है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। बेटा सपोज हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, a आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज a बेटा आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स कौन सी है, -3 एलिमेंट इसके, 5, 2 और 1, ये आपकी एक 2x2 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट को आप ADJ करके इसे शॉर्ट में लिखते हो, एडजॉइंट ऑफ A, है ना, एडजॉइंट ऑफ A आपको निकालना है, ठीक है। हमने कहा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ aij। aij आपकी क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, पहले इसका कोफैक्टर निकालना है हर एलिमेंट का, है ना, हर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। अब बेटा कोफैक्टर का कैसे निकालते हैं आप, पहले एलिमेंट का आप -1 की पावर i + j करेंगे और प्लस में mij करेंगे, तो पहला एलिमेंट यानी कि aij इस तरह से आपका निकलेगा। तो इसका जब आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, a11 निकालना पड़ेगा आपको, a12 आपको निकालना होगा, a21 आपको निकालना होगा, a22 आपको निकालना होगा बेटा, और इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। समझ गए आप, ये कोफैक्टर हैं, हर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, हर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। और आप जानते हैं ना aij जो होता है ना, जो कोफैक्टर है, जो कोफैक्टर है आपके पास aij,
इसको निकाल, कैपिटल AIJ से डिनोट किया जाता है ना। तो AIJ को निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हो, -1 की पावर I + J और MIJ आप निकालते हो। तो हर एलिमेंट का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कोफैक्टर मिल जाएगा। चलिएगा इसका कोफैक्टर निकालते हैं हम। A11 आप जब निकालते हो तो आप क्या करोगे, देखो हम साइन यहीं पर ले लेते हैं। इसमें I क्या है 1 और J भी 1 है, तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। इसमें I क्या है 1 और J क्या है 2, तो माइनस साइन आएगा। अगेन इसमें 1 2 और 1 है, माइनस साइन आएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन आएगा। ये तो साइन की बात हुई, ठीक है ना, ये तो साइन की बात हुई। यानी कि हमें क्या करना है, -1 के इसका माइनर भी आपको निकालना है। माइनर निकालना हमने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। इस एलिमेंट का जब आप माइनर निकालोगे, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप A11 निकालोगे बेटा, आपको -1 की पावर 1 + 1 1, क्यों, क्योंकि I भी 1 है और J भी आपके पास 1 है, ठीक है। M11 आप निकालेंगे तो टोटली यहाँ पर ये तो पॉजिटिव साइन देगा, ये तो साइन को डिनोट करता है। और M11 आप निकालेंगे इसके लिए, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव का 1। दैट मीन्स कि यहाँ जो पहला एलिमेंट बेटा आपको मिलेगा वो है आपका 1, ठीक है। अभी मैं लॉन्ग मेथड बता रही हूँ। 2 × 2 ऑर्डर की जो एडजॉइंट आप निकालते हो डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना, तो वो अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि हमें 3 × 3 ऑर्डर के एडजॉइंट को ऐसे ही निकालना है, इसलिए हमें इस लॉन्ग मेथड से सीखना पड़ेगा। तो चलिएगा, अब हमें A12 निकालना हो तो बेटा A12 का मतलब क्या है, इससे मतलब है, तो ये रो ये कॉलम आपकी डिलीट, लेकिन माइनस का साइन देगी आपको, है ना, डायरेक्ट मैं निकाल रही हूँ। इसको निकालना है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, और बेटा ये आपको क्या देगा, माइनस का, अगेन ये आपको माइनस का साइन देगा, है ना। हम A21 की बात करेंगे तो माइनस का 5 देगा बेटा ये, ठीक है, माइनस का 2 देगा, माइनस का 5 देगा। फिर इसकी बात करेंगे तो ये भी आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो बेटा ये तो आपको क्या मिल गया है, इसकी एडजॉइंट, इसका इसी का हमें ट्रांसपोज करना है, यही तो आया। क्या आया आपके पास, 1 - 2 -5 और -3। अब हमने बेटा यहाँ पर क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, 2 × 2 ऑर्डर की। इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल जाता है। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे बेटा, यहाँ से इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। चलिए पहली रो को हम पहला कॉलम बना देते हैं, -2 और ये आपका -5 एंड -3। तो ये आपका क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया है, ठीक है। अब हमने बात की थी कि इसकी हम आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। जब आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो तो उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसके एडजॉइंट को, उसके एडजॉइंट को बेटा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये तो आपकी लॉन्ग मेथड हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ये तो आपका लॉन्ग मेथड था। लेकिन और इसी तरह ये लॉन्ग मेथड इसलिए बताया ताकि हमें 3 × 3 ऑर्डर के किसी कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकालने में, एडजॉइंट निकालने में दिक्कत ना हो, है ना। तो वो तो इसका बेस था। बाकी हमें 2 × 2 ऑर्डर की डायरेक्ट अगर चाहिए तो हम इस तरह से निकालेंगे। सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं, A11, A12, A21 एंड A22। ये आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है बेटा हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इन दोनों एलिमेंट को, डायगोनल के दोनों एलिमेंट को आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे।
कि आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। और इन एलिमेंट के बेटा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है। अगर इतना हम कर देते हैं तो डायरेक्ट बेटा हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है A22 यहाँ लिखेंगे आप और A11 यहाँ लिखेंगे। बेटा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, A12 आप लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का A21, तो यही इसका एडजॉइंट ऑफ ए है। चलिए नोट करेंगे। अब क्या ये बात सही है, ये हमें देखना है। तो जो क्वेश्चन हमने लॉन्ग मेथड से किया, क्वेश्चन हमारे पास ए है -3, 5, 2 और 1। क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में भी तो अप्लाई करना है ना इसे, तभी तो हम मानेंगे कि ये हमारी जो ट्रिक है वो बिल्कुल सही है। -3, 5, -3 एंड 5, 2 और 1, ये क्वेश्चन है। अब बेटा ये ए मैट्रिक्स है आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो हमने अभी भी क्या कहा कि आपको इन दोनों को आपस में तो इंटरचेंज कर देना है, यही तो कहा था, इसको इंटरचेंज कर देना है। तो चलिए करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये 1 हो गया और यहाँ बेटा आपके पास -3 आ गया। इन्होंने कहा इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो बस। तो ये पॉजिटिव का है नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव का है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी अब आपके पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया है क्या, 1 माइनस का 5 -2 -3, ये आपकी एक मैट्रिक्स हो जाएगी। और चलिए हमने पीछे जो आंसर निकाला 1 -5 -2 -3, तो बस यही तो हमने किया था। यहाँ पर जो चीज हमने इतना लॉन्ग मेथड से किया, 2 × 2 ऑर्डर की, यानी कि 2 ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स को आप डायरेक्ट साइन चेंज करके और आपस में एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। बट जब 3 × 3 ऑर्डर की किसी एडजॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से एडजॉइंट ऑफ अब 3 × 3 ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स को आप उसका एडजॉइंट निकालना है, यानी आपके पास एलिमेंट कुछ इस तरह से होंगे, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कुछ इस तरह से आपके पास ए मैट्रिक्स है ना। तो आपको प्रॉपर तरीके से एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस पूरे एलिमेंट का, यानी पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना है। कोफैक्टर को आप डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, A11, A12, A13, A21, A23, सॉरी A22, A23, A31, A32, A33, और इसका निकालना बेटा आपको ट्रांसपोज। तो जो मेथड हमने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए अप्लाई किया, और A11 आप कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है Aij का -1⁻⁻I+j और Mij। तो I और j की वैल्यू निकालेंगे और इसको रख करके हमें, यानी कि देखिए आपने माइनर निकालना सीखा, माइनर से बेटा आप क्या निकालोगे, आपने कोफैक्टर निकालना सीखा, माइनर से आपने कोफैक्टर निकालना सीखा, और कोफैक्टर की जो चेन है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से है ना। एडजॉइंट निकालना आपने कोफैक्टर से सीखा, और आगे जो हम इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स को आप एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनस सभी चीजों से आपका क्या निकलेगा। क्योंकि इनवर्स का मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊं, इनवर्स आप कैसे निकालते हो, इनवर्स निकालेंगे आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और
प्रीवियस ईयर में आपके पास ए इनवर्स निकालने के लिए बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट, आपको देखो वहां पर आपको क्या करने पड़ते थे, रो और कॉलम ऑपरेशन करने पड़ते थे, जो एक बहुत ही टफ काम था। लेकिन अब डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट से क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, जो इजी भी पड़ता है। और लेकिन हमें सबसे पहले इसकी चेन, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए